हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पीजी यानी एमए, एमएससी या फिर एमकॉम कर रहे हैं सेशन 2023 से 25 के अंतर्गत। इस सेशन के थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन रूटीन जारी कर दी गई है। कौन सा पेपर कौन से दिन होगा, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ एग्जाम सेंटर भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है एग्जामिनेशन रूटीन एमए, एमएससी, एमकॉम थर्ड सेमेस्टर 23 से 25। 6 ग्रुप में आपके सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। ग्रुप ए में केमिस्ट्री, होम साइंस, इंग्लिश को। ग्रुप बी में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एआईएचसी, संस्कृत, म्यूजिक और ड्रामेटिक्स को। ग्रुप सी में मैथमेटिक्स, हिंदी और सोशोलॉजी को। ग्रुप डी में फिजिक्स, हिस्ट्री और फिलोसफी को। ग्रुप ई में बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी को। वहीं ग्रुप एफ में जूलॉजी, ज्योग्राफी, मैथिली, उर्दू एंड पर्शियन को रखा गया है। अब बात करें हम लोग एग्जामिनेशन रूटीन की, तो देखिए यहीं पे आपको दिया गया है 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में सीसी पेपर 10 ग्रुप ए की। एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, वेट अ मिनट, कि ग्रुप ए और सी की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, ग्रुप बी और ग्रुप वेट अ मिनट, ए सी ई की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, बी डी एफ की परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में होने वाली है। बात करें टाइमिंग की, तो फर्स्ट शिफ्ट की टाइमिंग है 10 बजे से 1 बजे तक की। सेकेंड शिफ्ट की टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे तक की। अब हम लोग बार बार टाइमिंग की बात नहीं करेंगे, शिफ्टिंग की भी बात नहीं करेंगे, सीधे पेपर वाइज चलते जाएंगे। 4 फरवरी को ग्रुप ए बी की सीसी 10 पेपर की परीक्षा। 5 फरवरी को ग्रुप सी डी की सीसी 10 पेपर की परीक्षा। 6 फरवरी को ग्रुप ई और एफ की सीसी 10 पेपर की परीक्षा। 7 फरवरी को ग्रुप ए और बी की सीसी 11 पेपर की परीक्षा। 8 फरवरी को ग्रुप सी डी की 11 पेपर की परीक्षा। 10 फरवरी को ग्रुप ई और एफ की 11 पेपर की परीक्षा होनी है। 11 फरवरी को सीसी 12 पेपर की परीक्षा होगी ग्रुप ए और बी की। 13 फरवरी को ग्रुप सी और डी की 12 पेपर की परीक्षा। 15 फरवरी को ग्रुप ई और एफ की 12 पेपर की परीक्षा होनी है। अब बात करें पेपर 13 की, तो यहाँ पे देखिएगा 17 फरवरी को सीसी 13 पेपर की परीक्षा होगी ग्रुप ए और बी की। 18 फरवरी को 13 पेपर की परीक्षा सी और डी की। 19 फरवरी को ई और एफ की पेपर 13 की परीक्षा होने वाली है। 20 फरवरी को सीसी पेपर 14 की परीक्षा होगी ए और बी ग्रुप की। 21 फरवरी को सीसी 14 की परीक्षा होगी ग्रुप सी और डी की। 22 फरवरी को सीसी 14 पेपर की परीक्षा होगी ग्रुप ई और एफ की। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 24 फरवरी को एईसी पेपर 2 की परीक्षा होगी जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ग्रुप ए और बी में। ध्यान से देखिएगा, 24 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में उन स्टूडेंट्स की एईसीसी पेपर 2 की परीक्षा है जो कि आर्ट्स के हैं और ग्रुप ए और बी में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट शिफ्ट की है। सेकेंड शिफ्ट में एईसी पेपर 2 की परीक्षा होगी उन स्टूडेंट्स की जो ग्रुप ए, बी और सी के अंतर्गत आते हैं और साइंस और कॉमर्स के हैं, ठीक है। आर्ट्स वालों की ए बी ग्रुप में है अगर आप, तो फर्स्ट शिफ्ट में होगी आपकी एईसी पेपर 2 की परीक्षा। और अगर आप साइंस एंड कॉमर्स वालों की हैं और ग्रुप आपका ए बी सी इनमें से कोई एक है, तो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा 24 फरवरी को। अब उसके बाद 25 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप सी और डी ग्रुप के हैं आर्ट्स के स्टूडेंट, तो आपकी परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में। लेकिन अगर आप डी ई एफ ग्रुप के हैं साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट, तो आपकी परीक्षा है सेकंड शिफ्ट में। बात करें 27 फरवरी की, तो 27 फरवरी को अगर आप ग्रुप ई और एफ के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपका परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में एईसी पेपर 2 का होगा। इसी के साथ आपकी एग्जामिनेशन की शेड्यूलिंग कंप्लीट हो जाती है। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो देखिए यहाँ पे आपके बेसिकली 4 सेंटर बनाए गए हैं। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि दरभंगा में है, उसमें जितने भी एलएनएमयू के पीजी डिपार्टमेंट हैं दरभंगा में और जितने भी पीजी टीचिंग कॉलेजेस हैं, उन सभी का सेंटर जो है ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पड़ा है। उसके बाद जितने भी पीजी टीचिंग कॉलेज, जितने भी कॉलेजों में मधुबनी के अंदर जितने भी पीजी कॉलेज है, उनका एग्जामिनेशन सेंटर एसएनकेएम कॉलेज में पड़ा है। जितने भी समस्तीपुर के पीजी कॉलेजेस हैं, उनका एग्जाम सेंटर एमएनडी कॉलेज में पड़ा है। और जितने भी बेगूसराय के पीजी कॉलेज है, उसका एग्जाम सेंटर आरसीएस कॉलेज में पड़ा है। तो मतलब सिंपल सा है, एक सेंटर दरभंगा में, एक सेंटर मधुबनी में, एक सेंटर समस्तीपुर में, एक सेंटर बेगूसराय में। जितने बेगूसराय के कॉलेज है बेगूसराय में सेंटर पड़ गया है, जितने समस्तीपुर के कॉलेज है समस्तीपुर में सेंटर पड़ गया है, जितने मधुबनी के कॉलेज है उतना उनका मधुबनी में सेंटर पड़ा है, और जितने दरभंगा के कॉलेजेस हैं और पीजी डिपार्टमेंट्स हैं उसका सेंटर दरभंगा में ही पड़ा है। तो इस तरह से आपकी एग्जामिनेशन की सेंटर भी कंप्लीट होती है। डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।